हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉप्स फॉर यू में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि संत जेवियर्स कॉलेज रांची ने पीजी रेगुलर कोर्सेज, एमए, एमएससी और एमकॉम के सभी सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश कर दिया है। तो जिनको भी बेसब्री से इंतजार था, सबसे पहले जा करके सिलेक्शन लिस्ट देख लो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एडमिशन का जो प्रोसेस रहने वाला है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। दोनों ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो चलिए अब जो एडमिशन का प्रोसेस होने वाला है उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को पीजी के लिए सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड कैसे करना है, आपको सिलेक्शन लिस्ट देखना कैसे है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं बता देना चाहूँगा कि आपको सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड कैसे करना है और देखना कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे मतलब कि संत जेवियर्स कॉलेज रांची का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आ जाना है। और यहाँ पे आते ही होम पेज में ही आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, सिर्फ थोड़ा सा। और फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे पीजी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जस्ट नीचे में डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जितने भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म अप्लाई हुए थे सभी का सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको ये पता करना है, मतलब कि आपको पता ही होगा कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो डाउनलोड कैसे करना है मैं आप सभी को बता दूँ। देखिए, यहाँ पे जो है डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये ज्योग्राफी है तो उसके जस्ट नीचे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इसी पे क्लिक करके जो है आपको सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड होने के बाद इस तरह से पीडीएफ ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आप देख रहे पहले, ये एडमिशन का प्रोसेस है। ठीक है, बस इसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है, फिर जो है आपका एडमिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बाकी आगे वीडियो में कंप्लीटली जो भी यहाँ पे प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट कैसे देखना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से इन्होंने फॉर्म नंबर और कोड नंबर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं कि संत जेवियर्स कॉलेज रांची के द्वारा जो भी सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे पब्लिश किया जाता है, चाहे वो इंटरमीडिएट के लिए हो, यूजी के लिए हो या फिर पीजी के लिए, सभी के लिए इसी तरह का होता है, जिसमें आपको नाम नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से फॉर्म नंबर और कोड नंबर देखने को मिलता है। और ये फॉर्म नंबर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो आपने चांसलर पोर्टल के थ्रू से फॉर्म अप्लाई किया होगा, उसमें देखिएगा, उसमें फॉर्म नंबर देखने को मिल जाएगा। उसी फॉर्म नंबर को मिलाना है यहाँ से। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है या फिर कोड नंबर जो होगा इसको भी आप मिला सकते हैं, इसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपका यहाँ पे मिल जाता है मीन्स कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोसेस है मैं चलिए आपको बताता हूँ। इसी तरह से आप देख लीजिएगा बाकी सब्जेक्ट का भी। ठीक है, जैसे और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का आप इसी तरह से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है एडमिशन का जो प्रोसेस है मैं आपको इसके बाद बता रहा हूँ अभी। तो अब एडमिशन के प्रोसेस के बारे में जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ, सभी चीज़ें ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, क्योंकि कहीं पे भी कुछ मिस्टेक करोगे तो आगे चल करके आपको ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने का कोशिश करना। लेकिन एडमिशन का प्रोसेस बताने से पहले मैं आप सभी को कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप सभी को सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि आपका एडमिशन का लास्ट डेट 4 अक्टूबर है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो 4 अक्टूबर दिया गया है, मतलब कि जो लास्ट डेट है, इसके बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहोगे तो कोई भी कीमत में भी आप नहीं ले पाओगे। तो इसलिए जो लास्ट डेट है इसके पहले ही एडमिशन ले लेना अगर लेना हो तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया इन्होंने, आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ एडमिशन नो वन विल बी अलाउड टू टेक एडमिशन। देखिए पे साफ साफ इन्होंने कह रखा है कि जो भी लास्ट डेट है, जो भी ड्यू डेट है, इसके बाद एडमिशन किसी भी कीमत में नहीं होगा। द सीट्स विल बी अलॉटेड टू अदर्स। जो आपका सीट होगा और किसी को दे दी जाएगी, मीन्स कि जब सेकेंड लिस्ट आएगा तो उसमें और किसी को वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो एडमिशन का प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि एडमिशन का जो प्रोसेस है अच्छे से सुनना, अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ स्टेप 1 से। तो स्टेप 1 में यहाँ पे आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्लिक करके एक न्यू पेज ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो लिंक है ऑनलाइन एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अभी आपका केवल ऑनलाइन एडमिशन होगा। इसके कुछ दिनों के बाद ही एक डेट अनाउंस किया जाएगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, यही एक जो है इसका एडमिशन लेने का रूल है, तो ये आपको अच्छे से समझना होगा। फिर से एक बार मैं बता दूं कि अभी जो है ऑनलाइन एडमिशन होगा
और ये जो प्रोसेस है ऑनलाइन एडमिशन के लिए है, ठीक है। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में ये जो लिंक दिया गया है इसमें आपको क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेप 2 में आपको पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स और भी बाकी चीज़ें जो है आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद और कई सारे स्टेप्स हैं, मैं कहूँगा आपको कि एक बार आके इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अपने से पढ़ते हो तो, ठीक है। तो इसलिए एक बार पढ़ लेना। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो आपको फिल करना होगा, कैसे कहाँ पे करना होगा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे पहले क्लिक करते हैं, तो जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे इस वाले पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी ब्लैंक्स है इसको फिलअप करना होगा, ठीक है। फिलअप तो करना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कैसे आपको फिलअप करना है। जैसे कि आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे, तो इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अदरवाइज आपको देख रहे हो कि यहाँ पे फोटोग्राफ अगर आप अपलोड करते हैं उस समय कई बार ये जो है एक्सेस नहीं करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके लिए 150 KB जो है फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए। अगर आप ऐसा हो कि कर रहे हैं कुछ बड़े साइज का तो फिर वो नहीं होगा। तो इसलिए ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही यहाँ पे जो भी ब्लैंक्स है इसको फिलअप करना, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर फिलअप करने को कहा गया है जो कि चांसर पोर्टल का होना चाहिए। नेम जो आपके सर्टिफिकेट में है, ईमेल आईडी जो एक्टिव हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो ईमेल आईडी होगा उसमें आपके कई सारे ईमेल्स आएंगे, और उसी ईमेल्स के थ्रू जो है आपका एडमिशन का प्रोसेस आगे होगा। तो इसलिए जो ईमेल्स आप यहाँ पे देंगे वो एक्टिव होना चाहिए और आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी उसी तरह से आपका एक्टिव होना चाहिए। फिर यहाँ पे अप्लाइंग फॉर का ऑप्शन है, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला है अंडर ग्रेजुएट और दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे साइज वगैरह दिया गया है, वो देख लेना। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि यहाँ पे उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर वही पासवर्ड यहाँ रिटाइप करना है, और बाकी यहाँ पे सभी चीज़ें फिलअप हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आई होप इतना चीज़ें आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे का क्या प्रोसेस है अब मैं आपको बताता हूँ। अब उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि 2 से 3 घंटों का वेट करें, ठीक है। देखिए मैंने आपको जो भी फॉर्म फिलअप करने को कहा, जो भी वहाँ पे ब्लैंक्स वगैरह थे, उसको आप कंप्लीट करते हैं तो आप स्टेप 5 तक कंप्लीट कर लेते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे स्टेप 6 में आ जाते हैं, जिसमें आपको प्रिंट अपना एप्लीकेशन को कर लेना है, और उसके बाद जो है आपको वेट करना है 2 से 3 घंटे का। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका ईमेल आईडी है जो आपने अभी वहाँ पे फिलअप किया होगा, उसी ईमेल आईडी में जो है आपका यहाँ पे एक ईमेल आएगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो है ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। जो ईमेल आईडी होगा उसी में एक लिंक आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। उसी पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया गया है सभी का एक अटैच पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ फाइल जो होगा, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो पीडीएफ फाइल होगा वो 5 MB से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो फिर अपलोड नहीं होगा, फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए तो जब आप पीडीएफ बनाओगे यहाँ पे जितने भी लिस्ट हैं डॉक्यूमेंट्स का उन सभी का, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और पीडीएफ कैसे बनाना है, किस ऐप से बना सकते हो, मैं आपको बता दूं कैम स्कैनर एक ऐप है जिसमें आप बना करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं आपको बता दूं। तो नेक्स्ट स्टेप में कहा है इन्होंने कि आपको 1 से 2 दिनों का यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। 1 से 2 दिन यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, उससे पहले भी जो है यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो सकता है, और जो है आपको यहाँ पे पेमेंट्स करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये भी आपके जो है ईमेल आईडी में ईमेल आ जाएगा। अदरवाइज जो अभी आपने फॉर्म फिलअप किया है, जो अभी फॉर्म आपने भरा है, उसमें भी आकर के लॉगिन करके एक बार देख लेना, यहाँ पर भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार यहाँ भी चेक कर लेना और ईमेल में भी चेक करते रहना। जब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पेमेंट के लिए, तो जो भी आपका अमाउंट है एडमिशन फ़ी का, वो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे केवल एक ही इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है। ऐसा नहीं कि बड़ा अमाउंट है तो 2-3 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट करने का सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर आपका पेमेंट किसी भी कारणवश अनसक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है, इसमें आप जा कर के कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।
फिर जो एडमिशन डिपार्टमेंट होगा कॉलेज का वो इस पे एक्शन लेगा। ये हो गया। उसके बाद अब क्या करना है नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि जब आपका एडमिशन फ़ी सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है और रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बस जो है आपका ऑनलाइन एडमिशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अभी आपको कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा और कुछ दिनों के बाद जो है कॉलेज के वेबसाइट में ही आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डेट आ चुका है, ठीक है। मतलब कि डेट अनाउंस किया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और वो जो नोटिस होगा आपको कॉलेज की वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं भी हूँ एक जरिया जो आप तक सभी नोटिस और अपडेट्स पहुँचाता रहता है, तो जब भी ऐसा नोटिस आएगा मैं आप तक पहुँचा दूंगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस आपको क्या करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो सबसे पहले मिल सके। तो आई होप दोस्तों आपका जो भी यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस था ऑनलाइन एडमिशन का वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इसके बाद कुछ भी डाउट्स हो कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ही इंस्टा आईडी भी दिया गया है, वहाँ पर भी आकर के पूछ सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होगा कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने का। इसके बाद अगर मैं एडमिशन फ़ी के बारे में बात करूं कि कितना होगा आपका एडमिशन फ़ी, तो उसके लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आपका एडमिशन फ़ी फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो सकता है। तो उसके लिए फिर से आपको संजय वेस्ट कॉलेज रांची का होम पेज में आ जाना है और फिर आपको एकेडमिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे में देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कोर्स फी, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का न्यू पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट फी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरह का जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद सबसे पहले आपको इस पीडीएफ में एमए और एमकॉम का जो है यहाँ पे फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे मतलब कि सेकेंड पेज में आएंगे तो यहाँ पे आपको एमएससी का जो है फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोर्स है तो इसलिए मैं आपको डिटेल में सभी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, फिर भी आप यहाँ पे देख लो। एमए और एमकॉम में यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो है एडमिशन फी टोटल 45,000 से लेकर के यहाँ पे 46,000 के आसपास कुछ यहाँ पे एडमिशन फ़ी रहने वाला है एमए एमकॉम के लिए। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ एमएससी के लिए तो यहाँ पे आपका जो है 49,000 से लेकर के यहाँ पे 50,000 तक आपका एडमिशन फी हो सकता है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो है बटा हुआ है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे देख लेना आप अच्छे से कि आपका एडमिशन फी कितना रहने वाला है। तो चलते चलते ऑनलाइन एडमिशन का जो भी प्रोसेस है इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो यहाँ पे फॉर्म दिखाई दिया था उसको अच्छे से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस 1-2 घंटों का वेट करना है। फिर आपके ईमेल में एक मेल आएगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का एक लिंक दिया रहेगा। उसमें क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज में जाएंगे जिसमें आपको यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है इन सभी का अटेस्ट एक पीडीएफ बना करके आपको वहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद 1 से 2 दिनों का ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद फिर से मेल आएगा या फिर आप यहाँ पे आकर के चेक कर लेना, यहाँ पे एडमिशन फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, फिर पेमेंट कर लेना। बस यही एक ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस है। उसके बाद आपको कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा और फिर आपको नोटिस आ जाएगा यहाँ पे वेबसाइट में। फिर उसके बाद ऑफलाइन फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, तो वो भी करा लेना है। जब वो सभी चीज़ें हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आपका एडमिशन का प्रोसेस कम्प्लीटली यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अब इसके बाद आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं आपके साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।